कर लिया है। जब मेरे आका उधर से गुजरे तो हिरन भी जान गई कि ये महबूब परवरदिगार आ रहे हैं। इंसान तो नहीं पहचान सके मगर जानवरों ने भी पहचान लिया कि ये महबूब परवरदिगार है। उसने जान लिया कि ये रहमतुल लिल आलमीन नबी है। ये सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए हैं, दुनिया की हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आए। जब मेरे आका उस हिरन के करीब से गुजरे, उस हिरन ने दिल में सोचा कोई सुने ना सुने मगर मदीने वाला मुस्तफा मेरी फरियाद जरूर सुनेगा। ज़बाने हाल से उस हिरन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह का सरकार, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, या रसूल अल्लाह का सरकार, मैं इन बच्चों के चारे की तलाश में आई थी, सरकार उनकी खुराक के लिए आई थी। या रसूल अल्लाह का इस यहूदी ने मुझे शिकार करके कैद कर लिया है, सरकार वो मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, मचल रहे होंगे। याद रखना प्यारे, माँ होती है, चाहे वो इंसानों की माँ हो या जानवरों की माँ हो। माँ की ममता होती है और माँ की जैसी ममता होती है दुनिया की कोई ममता ऐसी नहीं कि जैसी माँ की ममता हुआ करती है। मैं कहता हूँ प्यारे, दुनिया की तमाम मोहब्बतों को, दुनिया की तमाम ममताओं को एक साथ जमा कर लिया जाए, दुनिया की तमाम ममताओं को एक हाथ में रख दिया जाए और माँ की ममता को एक हाथ में रख दिया जाए, तब भी दुनिया की ममता मोहब्बत माँ की ममता का मुकाबला नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नहीं कर सकते। अगर एक तराजू में माँ की ममता मोहब्बत को रख दिया जाए और दूसरे तराजू में दुनिया की तमाम मोहब्बतों को रख दिया जाए प्यारे, फिर भी माँ की मोहब्बत वाला तराजू भारी नजर आएगा। और माँ क्या चीज होती है, एक शेर में देखिएगा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते वो बोलिएगा माँ होती क्या चीज है, माँ होती क्या चीज है। गिलाफे खाने काबा कभी जुज़दान लगता है, गिलाफे खाने काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। गिलाफे खाने काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। और बहारें तीनों दुनिया की तेरे कदमों से लिपटी है, ना हो घर में कदम माँ के तो घर वीरान लगता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहारें तीनों दुनिया की तेरे कदमों से लिपटी है, गिलाफे खाने काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। बहारें तीनों दुनिया की तेरे कदमों से लिपटी हैं, ना हो घर में कदम माँ के तो घर वीरान लगता है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती वसीम रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज माँ बापों की नाकदरी करी है ना, माँ बापों की नाकदरी। और हाल था मोहब्बत कौन से टाइम पे जताता है ना, अगर बाप का इंतकाल हो जाओ, अगर बेटा बाहर हो, फोन करता है जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक दफन मत करना, है ना। पूरे दिन इंतजार करना पड़े तो इंतजार करेंगे, 24 घंटे इंतजार करना पड़े तो इसके लिए इंतजार होता है। और फिर क्या हाल होता है कि 24 घंटे इंतजार किया, जब जनाजा पढ़ा जा रहा है ना तो यही बेटा दीवार से टेक लगाकर अपने बाप के जनाजे का मंजर देखता हुआ नजर आता है। मैं कहता हूँ तूने लेट क्यों कराया, ताखिर क्यों कराई जनाजे में, बता तेरे आने का फायदा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। अरे जब तू बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकता तो फिर इंतजार किस चीज का कराया। होना तो ये चाहिए था कि तू मुसल्ले पर खड़े होकर अपने बाप का जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता। अगर पढ़ा नहीं सकता तो कम से कम अपने बाप का जनाजा पढ़ तो ले। वाह वाह वाह, हक बात। फिर तेरा फायदा क्या हुआ अगर तू बाप का जनाजा भी ना पढ़ सके तो? किस बात के लिए तूने इंतजार कराया? तुम बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकते, ये दुआ है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब औलाद माँ बाप के लिए दुआ करती है तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, नाकदरी का आलम क्या है। बाप का इंतकाल हो जाए ना, बाप का या माँ का हजरत, जब उनके तीजा और 10वां 20वां 40वां आता ना, थोड़ी सी कड़वी है मगर सच है, हजम कर लेना थोड़ा सा। तीजा 10वां 20वां 40वां और जब फातिहा का नंबर आता है, जब दस्तरखान सजाया जाता है तो कोई फल ऐसा नहीं होता जो दस्तरखान पे लाके रख नहीं दिया जाता। बेमौसम के फल भी दस्तरखान पे लाके रख दिए जाते।
फिर अंदर से आवाज आती है चाय बड़ी शौक से पीते तो जरा चाय भी रख दो। फिर एक आवाज आती है पान भी पसंद था, लो पान भी रख दो। मैं कहता हूं अगर इनका बस चले तो हुक्का बीड़ी भी रखवा दे कि ये भी पसंद था, ये भी पसंद था, ये भी रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो। मुसलमानों में मैं ये नहीं कहता कि तुम दस्तरखान मत सजाओ। अगर एक दस्तरखान सजा रहे हो तो मैं कहता हूं कि 2 सजाओ, 3 सजाओ, अल्लाह तौफीक दे तुम्हें फातह के मौके पर। मगर मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा, जिस बाप या माँ के तीजे 10वें 20वें 40वें के मौके पर तुम ये दस्तरखान सजा रहे हो, ये बाप जब जिंदा था तब भी तो बाप ही था। जब ये माँ जिंदा थी तब भी तो माँ थी। उस वक्त तुम्हारी ममता कहां गई थी? उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत कहां थी? उस वक्त तो तुम्हारा हाल ये था कि जब तुम बाहर से आते ना और कोई फल लेके आते तो बगल में दबा के लेकर आते थे कि बूढ़े बाप या माँ की निगाह ना पड़ जाए इस थैली पर, और कमरे में जाके अहलिया के शरीका हयात के हाथ में दे दिया करते थे तुम। और ये बेचारे बाप और माँ टुकर टुकर बैठे हुए कोने में देखते रहते। उस वक्त तुम्हें फिक्र नहीं होती। मैं कहता हूं बताओ तुमने ये दस्तरखान किसके लिए सजाए? कहते साहब बाप की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में सजाए। नहीं, मैंने कहा गलत कहते हो तुम। ये तुमने बाप या माँ की मोहब्बत में दस्तरखान नहीं सजाए हैं, ये सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुमने सजाए हैं कि दुनिया वाले आएंगे तो कहेंगे फला के बेटों ने फला के तीजों 10वें के मौके पर जब फातह के लिए दस्तरखान सजाए तो दस्तरखान पर कोई फल ऐसा नहीं था जो लाकर रख दिया नहीं गया था। अगर प्यारे, अगर तुमने दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं किया होता, आज तुम्हें उनके इंतकाल के बाद सारी पसंदें याद आ रही, क्या खाना पसंद करते थे वो तुम्हें याद आ रहा है? कल तुमने कभी उनके पास बैठकर उनकी पसंद के बारे में पूछा? तवज्जो करना, इस्लाह की बात है। कभी तुमने उनकी ख्वाहिश के बारे में पूछा? तुम्हारा हाल तो ये कि अगर बीमार पड़ जाए तो तुम चारपाई उठा के दरवाजे में डाल देते हो, उनका बिस्तर अलग कर देते हो, उनके बर्तन अलग कर देते हो, और बाज लोग तो घरों से भी निकाल देते हैं। सोचो वो बाप कि जिसने खून पसीना एक करके तुम्हें इस घर में बिठाला है, जिस बाप ने तुम्हारी खातिर अपने सर पर बोरिया ला दी, अपने सर पर परादे लाती हैं, जिस बाप ने बूढ़ी कमर पर तुम्हारी खातिर बोरिया लाती है, जिस बाप ने तुम्हारे खातिर दूसरों की नौकरी की गुलामी की मजदूरी की है, जिस बाप ने दूसरों के दरवाजों पर जाकर अगर भीख मांगनी पड़ी तो तुम्हारे लिए मांगी है, अगर उसे ओवर टाइम करना पड़ा तो तुम्हारे लिए किया है, उसने अगर 16-16 घंटे टूटी बजानी पड़ी तो बजाई है उसने कभी ईद पर अपने कपड़े नहीं बनाए, लेकिन तुम्हारे लिए पहले कपड़ों का इंतजाम किया कि जब मेरे बच्चे जाएं तो दूसरे बच्चों के सामने मेरे बच्चों का सर ना झुके। खुद नंगे पैर रहा, मगर कभी तुम हम नंगे पैर रहो ये बाप ने गवारा नहीं किया, पसंद नहीं किया। खुद भूखा रहना बाप ने पसंद किया, मगर कभी तुम्हारे लिए भूखा रहना सोलाना पसंद नहीं किया। उसने अपने पैर पर पत्थर बांधने की जरूरत पड़ी बांधे, मगर तुम्हारे लिए खिलौना लाना कभी नहीं भूला। बाहर से आता तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आता ताकि मेरे बच्चे खुश हो जाएं। तुम बचपन से जवानी तलक परवरिश करके इसने हर ख्वाहिश को तुम्हारी पूरा किया है, हर फरमाइश को पूरा किया। तुम्हारे हर ऐशो आराम की परवाह की इसने, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इसने सर्व कर दी, तुम्हारी खुशियों के लिए इसने लुटा दी। आज जब तुम इस मंजिल पर पहुंचे हो कि आज उस बूढ़े माँ बापों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारी हाजत है, तो तुम वो सुलूक करते हो कि जिस वक्त बूढ़े माँ बापों को जरूरत है, तुम्हारी सहारे की जरूरत है, उनकी चारपाइयां दरवाजों में लेकर डाल देते हो, घरों से निकाल देते हो। सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ताअतुल्लाहि फी ताअतिल वालिदी व मासियतुल्लाहि फी मासियतिल वालिदी। मेरे आका फरमाते हैं लोगों, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की इताअत में अल्लाह की इताअत है, बाप की फरमाबरदारी में अल्लाह की फरमाबरदारी,
बाप की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी, जिसने माँ बाप को राजी कर लिया। एक हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई ये देखना चाहता है मेरा बाप मुझसे राजी है या नहीं, मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं, मेरे आका फरमाते हैं वो ये देख ले कि उसका बाप उससे राजी है या नहीं। अगर उसके माँ बाप उससे राजी है तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं समझ लो फिर उससे उसका रब भी राजी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आज तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, याद रखना प्यारे, आज अगर तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा करोगे कल आने वाली तुम्हारी नस्लें भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी। इनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की कदर करो। तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, उनके गिरबान तलक हाथ चलाते हो, तुम अगर ये नहीं होते तो तुम आ जाते दुनिया में। बताओ, इस मंजिल तक उन्होंने पहुंचाया, आज तुम उनकी इतनी हिम्मत कि तुम अपने माँ बाप के गिरबान तलक हाथ चलाने की कोशिश करते हो। याद रखना प्यारे, ये माँ बाप दुनिया की वो असीम दौलत है। अगर दुनिया की तमाम दौलतें भी इकट्ठी कर कर अगर माँ बाप जैसी असीम दौलत खरीदना चाहो तो दुनिया की किसी दौलत के बदले में माँ बाप जैसी असीम दौलत खरीदी नहीं जा सकती है। अनमोल दौलत है, अजीम दौलत है। नादानो, तवज्जो करो, किसको ठुकरा रहे हो, किसके साथ ये सलूक कर रहे हो तुम। आज बताओ, जन्नत में जाने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? बोलो, कोई ऐसा है जिसकी ख्वाहिश नहीं? जोर से बोलो। मक्का शरीफ देखने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? सबकी है ना। मदीना शरीफ भी देखने की, मगर तुम भूल गए तुम्हारा काबा भी तुम्हारे घर में है, तुम्हारा हज भी तुम्हारे घर में है, तुम्हारा उम्रा भी तुम्हारे घर में है। तुम आंखें खोलो, अपने माँ बाप की खिदमतें कर लो, खुदा की कसम माँ बाप को राजी कर लो, तुम्हारा हज भी हो जाएगा, तुम्हारा उम्रा भी हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात आ गई तो एक हदीस सुना दे। वक्त तो हो ही रहा मगर तवज्जो करना काम आए। एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबाए कराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका अपने गुलामों की इस्लाह फरमा रहे हैं, इस्लाह फरमा रहे हैं, माँ बाप के साथ उसने सलूक की तरबियत दे रहे हैं। मेरे आका तालीम दे रहे हैं। तालीम देते देते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, जिसने मुस्कुराकर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर ली, अल्लाह उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, सुनो। एक हज्जे मकबूल का, हज्जे मकबूल समझते हैं वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। हजरत की ज़बानी सुनते रहते होंगे माशाअल्लाह से। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जवाब दीजिएगा। 4-5 लाख रुपए लगाकर आप हज करने के लिए जाएं, वापस पलटे, आपके पास कोई गारंटी है कि आपका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया? बोलो, कोई गारंटी, प्रूफ है? नहीं ना। जाना इसलिए है कि फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर, लेकिन गारंटी नहीं कि हमारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ। मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, एक हज ऐसा भी है जिसके लिए मेरे आका गारंटी दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुस्कुराकर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर ली, मेरे सरकार फरमाते अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जब मेरे आका की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, तवज्जो करना, सहाबा कोई मौका गवाया नहीं करते थे, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जब मेरे आका ने ये फरमाया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह का ये दिन में एक मर्तबा ज़ियारत करेंगे तो एक हज का सवाब मिलेगा, या बार बार करेंगे तो बार बार हजों का सवाब मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह। 24 घंटे में एक ही मर्तबा ऑफर है या बार बार मिल जाएगा? मेरे आका गुलामों का अंदाज समझ गए, मुस्कुराए, फरमाया, मेरे गुलाम
मेरे गुलामों सुनो, अगर दिन में किसी ने 100 मर्तबा भी मुस्कुराकर अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ली, अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। अगर 100 मर्तबा भी उसने मुस्कुराकर अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की है तो अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। आओ मेरे आका तो फरमा रहे हैं, किसने मुस्कुराकर चेहरे की जियारत की, अल्लाह उनको अगर 100 मर्तबा जियारत की, अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। आज के नौजवानों का हाल क्या है, उठते ही सबसे ज्यादा पहले अगर त्योरी बिगड़ती है, अंदाज बिगड़ता है, चेहरा बिगड़ता है तो माँ बाप के ऊपर बिगड़ता है, अगर गुस्सा उतरता है तो माँ बाप के ऊपर उतरता है। प्यारे तू भूल गया, इन्होंने मुस्कुरा कर अगर तुझे एक मर्तबा जन्नती कह दिया तो फिर तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर इन्हें गुस्से में तुझे जहन्नमी कह दिया तो फिर तुझे जहन्नम में जाने से अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। कदर करे, इनके आंसू की कीमत जानने में तकरीर समेट रहा हूं। अब एक शेर देखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी कहते हैं किसको ए मेरे हमदम समझ लेते, खुशी कहते हैं किसको ए मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। और जो मोहब्बत करते हैं ना माँ बाप से, आखिरी शेर पे तड़प जाइएगा, खुशी कहते हैं किसको ए मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। वाह वाह वाह। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। मैं अर्ज कर रहा था, माँ माँ होती है, चाहे वो इंसानों की माँ हो या जानवरों की माँ हो। वह हिरन भी एक माँ थी। जब मेरे आका उधर से गुजरे, उसने ज़बाने हाल से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आका सरकार, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं सरकार, में जिनके चारे के लिए आई थी, सरकार में जिनके चारे की तलाश में आई थी, मगर या रसूलुल्लाह आका इस शख्स ने, शिकारी ने मुझे कैद कर लिया है। या रसूलुल्लाह आका सरकार, आप तो रहमतुल लिल आलमीन नबी है सरकार, आप इंसानों की नहीं सुनते हैं, आप तो जानवरों की भी सुनते हैं सरकार। आप तो इंसानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि आप तो जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए हैं सरकार। आप तो बड़े नरम दिल है। या रसूल अल्लाह, मुझे उम्मीद है मेरी कोई सुने ना सुने, मगर आमना का लाल जरूर सुने। वाह 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 सुभान अल्लाह। ए मेरे आका, मैं आपकी बारगाह में फरियाद करती हूँ, या रसूलुल्लाह आका, वो मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, पिलक रहे होंगे। आका, इस यहूदी से मुझे थोड़ी सी इजाजत दिला दीजिए, मौला दिला दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊं। मेरे आका की बारगाह में जब उस हिरन ने ज़बाने हाल से फरियाद किया, अर्ज किया, ज़बाने हाल से फरियाद किया, अब वो अरबी नहीं बोल, उसने अर्ज किया, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। वो हिरन है, जानवर है, मगर अरबी ज़बान बोल रहा है। अगिस्नी या रसूलल्लाह का, मेरी मदद फरमाइए। मेरे सरकार को रहम आ गया। मेरे आका ने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तू नहीं जानता है कि जिस हिरन को तूने कैद किया है, इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे होंगे, पिलक रहे होंगे, मचल रहे होंगे, दम तोड़ रहे होंगे। ऐसा कर इसको थोड़ी देर के लिए इजाजत दे दे, मोहलत दे दे, ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाए। याद रखिएगा, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था, गैर कलमा पढ़ने वाला था। उसने कहा, मोहम्मद, आप इसके जाने की इजाजत मांग रहे हो, ये तो जानवर है, इसका भरोसा क्या वापस भी आएगा या नहीं आएगा, मगर ये बताइए, इसके जाने की इजाजत तो मांग रहे हैं, मगर वापस आने की गारंटी कौन लेगा, वापस आने की जमानत कौन लेगा। मेरे आका फरमाते हैं, यहूदी परेशान ना हो, जो मोहम्मद इसके जाने की इजाजत मांग रहा है, वही वापस आने की जमानत भी ले रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाके मुस्तफा, नारे तकबीर। का परेशान ना हो, जो मोहम्मद इसके जाने की इजाजत ले रहा है, गारंटी ले रहा है, जमानत ले रहा है, वही वापस आने की गारंटी भी दे रहा है। अब मैं कैसे मानूं? का परेशान ना हो, तुझे और प्रूफ चाहिए तो जब तलक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, जब तलक ये हिरन वापस नहीं आ जाएगा। क्या बात है भाई, वाह।
कहा वापस नहीं जाऊंगा मैं, जब तक खड़ा रहूंगा। अब मेरे आका ने जमानत दे दी, गारंटी दे दी। उसने वो हिरन को आजाद कर दिया, छोड़ दिया। तवज्जो करना, बस तकरीर समेट चुका हूं मैं। उसने छोड़ दिया। अब जैसी हिरन को छोड़ा है, अब वो मुस्कुराती हुई जा रही है, ज़बाने हाल से मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ती हुई जा रही है, खुशी से झूमती हुई चली जाती है। अब जब तक वो हिरन आंखों के सामने है, निगाहों के सामने है, उस यहूदी के दिल को सुकून है, तसल्ली है कि मेरी निगाहों के सामने है। मगर जैसी ये हिरन निगाहों से ओझल होता है, गायब होता है, इसका दिल टुकड़ टुकड़ करने लगता है, दिल में तज़ब्ज़ुब का शिकार पैदा हो जाता है। दिल में न जाने कैसे वसवसे पैदा हो जाते हैं कि मुझे तो काम हिरन से था, अगर ये वापस नहीं आई तो मैं इनसे क्या करूं, इनका क्या करूंगा। मुसलमानों अभी वो इसी सोच विचार में है, इसी सोच विचार में कुछ घड़ियां गुजर जाती है, थोड़ा वक्त गुजर जाता है। इस यहूदी ने निगाहें उठाई तो क्या देखता है, वो हिरन जिसको मेरे आका ने उस यहूदी शिकारी के कैद से आजाद कराया था, वो हिरन वापस तोड़ता हुआ चला आ रहा है, मुस्कुराता हुआ आ रहा है, ज़बाने हाल से मेरे आका पर दुरूद सलाम पढ़ता हुआ आ रहा है। अब मेरे आका के करीब आ जाता है, आने के बाद उसने मेरे आका के कदमों पर अपना सर रख दिया। जब मेरे आका के कदमों पर सर रख दिया, मेरे आका फरमाते हैं, ए यहूदी बताओ क्या तुम इस हिरन को बेचते हो, बताओ इसकी कीमत क्या लोगे, कितने दामों में फरोख्त करोगे। जब मेरे आका ने इतना फरमाया, उस यहूदी की आंखों से आंसू छलक गए, हाथ जोड़े बारगाहे रसूल में हाजिर होता है, अर्ज करता या रसूलल्लाह आका सरकार अब शर्मिंदा ना कीजिए, या रसूलल्लाह आका अब रुसवा ना कीजिए। कैसी बात करते हैं सरकार, आप दाम देने की बात करते हैं। या रसूलल्लाह आका अब तो हम भी आपके हो गए, ये हिरन भी आपका हो गया। सरकार अब तो हाथ आगे बढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जानवर है, मगर जानवर होकर भी बारगाहे रसूल का इतना अदब एहतराम। और आज कुछ जालिम ऐसे भी हैं जो अपने आप को इंसान भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, मगर फिर भी उनको बारगाहे रसूल का अदब एहतराम नहीं। ऐसे जालिम, कोई कहता है साहब नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, कोई कहता है जिसका नाम मोहम्मद अली वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, कोई कहता है अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, गधे बैल खच्चड़ का ख्याल आ जाए नमाज हो जाएगी। हमने कहा नादानो जाहिलो, गधे के ख्याल वाली नमाज तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा के ख्याल वाली नमाज हमें मुबारक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात करते हो नबी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होगी। हमारा अकीदा ये है कि अगर नमाजों में कोई कमी भी होगी और मुस्तफा का ख्याल आ जाएगा, वो कमी पूरी हो जाएगी। हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में समेट दिए। शेर सुने, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो, घबराइएगा मत, छुट्टी देने वाला हूं। छुट्टी का नाम सुन के कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट है ना। अब शेर सुनिएगा, तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। अच्छा बताओ, ऐसा कहने वाला मुसलमान होगा या शैतान होगा? आने वाले शेर पर तवज्जो चाहूंगा हज़रत की। तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। और मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गए। वाह वाह वाह, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो। क्या बात है। याद रखना, जाते जाते ये जुमले अर्ज कर दूं, मुस्तफा की शफात के बगैर, मुस्तफा के बगैर तो जन्नत बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली है। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। बोलो ना यार, तलब तो बोला, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसको पहचानता नहीं। वाह 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 वाह, सुभान। हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसको पहचानता नहीं। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन उन्सा,
अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसने नेक अमल किए इस हाल में कि वो ईमान लाया, मर्द हो या औरत हो, ईमान लाने के बाद अगर उसने अच्छे अमल किए फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है उसकी जिंदगी को अच्छा कर देंगे। और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लोगे तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी, कब्र की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। प्यारे, ये जिंदगी आरजी है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक लम्हे का एक सेकंड का भी भरोसा नहीं। असल घर हमारे कब्रें हैं, वहाँ की तैयारियां करो, वहाँ के बारे में सोचो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने माँ बाप का अदब एहतराम करो, उनकी खिदमतें करो, जब तक वो जिंदा हैं उनकी जिंदगी में भी उनकी खिदमतें करो, उनकी ख्वाहिश के बारे में पूछा करो, पसंद नापसंद के बारे में पूछा करो, उनकी तबीयत के बारे में पूछा करो। और कुछ नहीं है तो कभी बैठ करना खुद उनके पास मुस्कुराकर बात कर लिया करो, उनका दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी। और माँ बाप ने दुआ कर दी तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी खिदमतें करने की तौफीक अता फरमाए और उनके इंतकाल के बाद ऐसी महफिलें सजाकर, जैसे मरहूम के औलादों ने और उनके पोते हसन साहब ने ये महफिल सजाई, ऐसी महफिलें सजाकर इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।